ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं अगस्त का पहला हफ्ता सेजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा। पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर बात करेंगे करियर की एंड इन द एंड जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम देखेंगे क्या गाइडेंस है फॉर सेजिटेरियस। ठीक है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो अपनी रीडिंग को पूरा सुनिए। ठीक है। यस, बेस ऑफ द डेक टावर, इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप सेक्टर में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, उथल पुथल मची हुई है, थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट। ठीक है। और सेजिटेरियस ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो करंट सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे कुछ चल रहा है। मे बी इट्स अबाउट समथिंग टॉक्सिक, डेविल, इट्स अबाउट कुछ आपकी लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन है। देखिए, जो डेविल है, इट्स लाइक इट्स नॉट एन ईजी कनेक्शन। हो सकता है आप किसी कनेक्शन में हैं, कोई नया कोई पुराना, अब आपको समझ नहीं आ रहा हाउ टू सॉल्व दिस। ठीक है, डेविल इज लाइक कभी कभी क्या होता है, इट्स लाइक गेटिंग ऑन योर नर्व्स एंड कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट यू आर फीलिंग वेरी वेरी कनेक्टेड टू समबडी रोमांटिकली, दिस एंड दैट। थोड़ा सा और आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं एंड यू आर फीलिंग दैट वाइब्स, यू आर इनटू अ कनेक्शन, किसी के साथ कनेक्शन में है, वेरी रोमांटिक थॉट्स, रोमांटिक वाइब्स, और ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है आपके राउंड। चलिए अब आपकी एनर्जी देख लेते हैं सेजिटेरियस। ओह, सो यस, देयर इज अ न्यू कनेक्शन। ठीक है, कोई नया कनेक्शन है। आई थिंक सेजिटेरियस, इट्स अबाउट लाइक फीलिंग लाइक आपको शायद समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। ठीक है, इज इट अ टॉक्सिक कनेक्शन या कुछ ऐसा कनेक्शन है, बट देयर इज अ न्यू एनर्जी अराउंड यू, न्यू पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, ओल्ड और न्यू ये भी हो सकता है, न्यू वर्सेस ओल्ड जिसे हम कहेंगे। आप एक लूप में हैं। ठीक है, एट ऑफ कप्स, यू आर मूविंग अवे, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी। ठीक है, इन दिस सिचुएशन आप अनहैप्पी है या यू आर मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग, लाइक ऐसा लग रहा है कि आप किसी कनेक्शन में हैप्पी नहीं है एंड यू आर मूविंग अवे। ये एनर्जी हो सकती है, फीलिंग लिटिल डिफेंसिव। ठीक है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है और अ न्यू रोमांटिक कनेक्शन या ऐसा कुछ है, बट यू आर नॉट फीलिंग फ्रॉम इनसाइड, ये चीज़ है। और वॉकिंग अवे फ्रॉम इमोशंस या इमोशन से ही भाग रहे हैं, ये चीज़ है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, ये जो पर्सन है जगल कर रहे हैं। आई थिंक हो सकता है कुछ के लिए ये आपके पार्टनर है। ठीक है, लाइक आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके पार्टनर, फोर ऑफ wands एनर्जी, दिस पर्सन इज ऑल्सो जगलिंग। बट आई थिंक द थिंग इज, ये पर्सन जगल कर रहे हैं, बट शायद हो सकता है कि ये जो पर्सन है एक हारमनी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, एक बैलेंस चाहते हैं आप, आपके साथ इस रिलेशनशिप में। ये चीज़ हो सकती है कि यस, दिस पर्सन वॉन्ट्स। और सेजिटेरियस क्या चाहते हैं? सेजिटेरियस, आप भी ऑफ कोर्स 10 of cups, यू वांट दैट हैप्पी फैमिली कार्ड। देन व्हाट्स हैपनिंग देख लेते हैं। फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आप भी हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ये पर्सन भी चाहते हैं। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स कुछ के लिए हो सकता है दैट, देखिए ये उनके लिए जो ऑलरेडी किसी चीज़ में डील कर रहे हैं, मैरिड है। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? इट्स अबाउट रिजिडिटी, की कोई रिजिड है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? नो कम्युनिकेशन, बात नहीं हो रही है या एक पार्टनर बात नहीं कर रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है? बीच में कोई और इन्फ्लुएंस है। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, या कोई और है, ठीक है, जो अलाउ नहीं कर रहा कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं, या इट्स अबाउट लैक ऑफ कोऑपरेशन, की एक पार्टनर मतलब या दोनों ही पार्टनर, ठीक है, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ये चीज़, ये प्रॉब्लम सेजिटेरियस के रिलेशनशिप में आ रही है। और मे बी इट्स अबाउट थर्ड पर्सन, बिकॉज पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वेरी एयर एनर्जी कुछ के लिए हो सकता है। आप डील कर रहे हैं विद जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अब इंटेंशंस क्लियर हो गई आपकी भी, इनकी भी, प्रॉब्लम्स भी आपको पता चल गई हैं दैट दिस इज हैपनिंग नाउ। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव देखिए, दे वांट डेफिनेटली, ये पर्सन लाइक दे वांट रिकंसिलिएशन ऑफ कोर्स, बट ऑफ कोर्स विद 3 of cups, ये जो कनेक्शन है, ये पर्सन को पता है कि एक थर्ड पार्टी कनेक्शन है।
ठीक है। ये पर्सन ऑफ कोर्स रिकंसिलिएशन चाहते हैं, बट चुप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अ थर्ड पर्सन। एक्नॉलेज करते हैं ये, आप ये भी और आप भी, आप दोनों में से आइडिया है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। ठीक है, थर्ड पार्टी है, इसलिए ये पर्सन रीच आउट नहीं कर रहे हैं। ये रीजन हो सकता है डेफिनेटली। थ्री थ्री एनर्जी ऑफ कोर्स थी, थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो इसीलिए ये पर्सन रीच आउट नहीं कर रहे बिकॉज ये अपने आप में अपनी एनर्जी को मेंटेन कर रहे हैं, अपने आप में सेल्फ वर्क कर रहे हैं। एम्प्रेस एनर्जी, ठीक है, तो एम्प्रेस का मतलब होता है कि ये जो पर्सन है दे आर नॉट मूविंग। ठीक है, दे हैव लॉट ऑफ लव फॉर यू, उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट है, एंड दे हैव इमेंस लव फॉर यू, आपके भी मन में होगा। लेकिन ये जो पर्सन है अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट, बिकॉज उनको पता है ये चीज़ हो रही है, अब वो आपकी साइड से है। ठीक है, या किस ये चीज़, आई डोंट नो, यू हैव टू सॉल्व इट, बट यस ये चीज़ हो सकती है दैट, और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन भी ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, ये आपके स्पाउस है। देखिए बहुत सारी स्टोरीज वी आर पिकिंग, बट हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये इसलिए नहीं कोई मूव ले रहे हैं बिकॉज इनको पता है दैट देयर इज सम एनर्जी, बट दे रिस्पेक्ट यू, दे लव यू, एंड ऐसी एनर्जी, एंड दे वांट टू बी विद यू, और वो रिकनसाइल करना चाहते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर नेक्स्ट मूव की बात करें, देखिए बेल इज रिंगिंग, नेक्स्ट मूव की बात करें तो उनको खुद को समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू। ठीक है, इट्स लाइक कहते हैं ना कई बार चाइल्डिश आ जाती है, वो नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूँ, ऐसा वैसा ये वो, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। अब आप दोनों का आउटकम देख लेते हैं, व्हाट्स द आउटकम। ओह, तो इट्स लाइक फूल, कि कोई डर रहा है स्टेप फॉरवर्ड लेने से, कोई घबरा रहा है। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन तो होगी, आज नहीं तो कल ज़रूर होगी, बट प्रॉब्लम है कि कम्युनिकेशन करेगा कौन, स्टेप फॉरवर्ड करेगा कौन, ये चीज़, कि कौन स्टेप फॉरवर्ड करेगा, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। क्यों अगेन, ओ माय गॉड, थ्री 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 थ्री, व्हाट्स हैपनिंग सेजिटेरियस। फिर आप कहेंगे मैडम आप बुरा बोल रहे हो, देखो आपके सामने थ्री थ्री ऑफ सोर्स, फाइनली इट्स अबाउट कि एक को तो जाना पड़ेगा ना बीच में से, तभी आप लोग बीच में हो पाएंगे ना, अदरवाइज ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, एक का तो यहाँ पे दिल टूटेगा ना। अब आई डोंट नो वो टॉक्सिक कनेक्शन है, पास्ट कनेक्शन है, क्या है, धीरे धीरे आप लोगों को रियलाइजेशन होगी, या आपके पार्टनर को XYZ क्लैरिटी मिलेगी सिचुएशन में जल्दी ही। ठीक है, बट अभी की अगर बात करें तो आप लोगों की बात होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई सिर्फ सोच रहा है लेकिन स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा है, ये चीज़ हो रही है। कि कोई सिर्फ बस सोच रहा है कि कम्युनिकेशन करे कि नहीं करे, बात करे कि नहीं करे। ठीक है, तो अब जब इंटेंशंस आप दोनों की क्लियर हैं, जब सब कुछ आपको पता है, तो फिर ये थर्ड पार्टी का जो सॉल्यूशन है वो आपको ही करना है। सो यू हैव टू डील विद इट कि थर्ड पार्टी को कैसे, एंड आई थिंक फ्रॉम योर साइड आई डोंट नो, यस यही डिसअपॉइंटमेंट है, यही चीज़ है। चलिए अब हम सिंगल्स की बात कर लेते हैं, जो लोग टोटली सिंगल हैं उन सेजिटेरियस के लिए व्हाट्स हैपनिंग। तो सेजिटेरियस, ये तो आज क्लियर हो गया कि फीलिंग्स हैं भाई, इमोशंस हैं, आप दोनों के मन में है। ठीक है, एंड मोर ओवर हो सकता है यू बोथ आर लाइक मेंट फॉर ईच अदर, बट अब क्या करें थर्ड पार्टी का, व्हाट टू डू, ये अब आपको सोचना है। चलिए अब हम बात करेंगे कि जो लोग टोटली सिंगल हैं, सिंगल सेजिटेरियस, व्हाट्स हैपनिंग। सिंगल, देखिए आप चाहते हैं, यू वांट टू वर्क इट आउट। ठीक है, यू वांट, एंड आप चांस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है लाइक वर्किंग टूवर्ड्स इट। कभी कभी आप ना अपने इमोशन से ही भागने लग जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं। ठीक है, लाइक आपको समझ नहीं आता व्हाट टू डू, सो यू गेट रिजिड, हो ना, कि क्या इमोशंस, क्या आप आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, इट्स अबाउट दैट। और या लाइक बीइंग रिजिड, और या चाहते हैं कि अपने तरीके से, यू वांट थिंग्स लाइक जिस मतलब अपने तरीके से, इट्स अबाउट दैट। तो अपने अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस है वो आपको खुद ही, लाइक जो आपने रिस्ट्रिक्शंस बना रखी हैं वो उसमें से आपको खुद ही निकलना है, और दिल की सुनिए, दिमाग से नहीं। ठीक है, रिश्ते दिल से बनते हैं, दिमाग से नहीं। या मैं सेजिटेरियस के लिए ही बोलूंगी जो सिंगल है। ठीक है, तो ब्रेक द चेन्स, या जो अपने आप को, आपके जो सेल्फ लिमिटेड बिलीफ्स हैं उनमें से आपको खुद निकलना है। ठीक है, तो शायद हो सकता है जब दिल की सुनना शुरू कर देंगे तो एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। ओके ओके, चलिए अब हम करियर की बात करेंगे सेजिटेरियस के लिए। करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा, लेट्स फाइंड आउट। ओह, थ्री ऑफ wands, ब्यूटीफुल एनर्जी, एक्सपेंशन, ग्रोथ। ठीक है, सो यू आर डूइंग लॉट ऑफ स्टफ, बहुत कुछ कर रहे हैं।
टू मूव फॉरवर्ड, यू नो, टू मूव फॉरवर्ड इन योर करियर। एक्सपेंशन का मूड है, आगे बढ़ रहे हैं आप, फॉलो कर रहे हैं, सो इट्स अ गुड एनर्जी। आई थिंक इट्स वंडरफुल। ठीक है, ये जो हफ्ता है काफ़ी अच्छा है। अगर आप कोई डील पक्की करना चाह रहे हैं, अगर आप डिलेमा में थे कि क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आई थिंक वो वक्त आ गया है। फ्रॉम 2 to 3 इन एक्सपेंशन मोड। ठीक है, इट्स अबाउट दैट। तो डिसीजन, आई थिंक आप डिसीजन लेंगे जल्दी ही। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ बिजनेस, अ वेंचर, अ सेटअप, या इट्स अबाउट कि कैसे अपने काम को एक्सपैंड करना है। एंड लिटरली हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं और ये आपको बहुत खुशी दे सकती है, हैप्पीनेस, इट्स अबाउट दैट। सो ऑल इन ऑल ये जो हफ्ता है काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ठीक है, कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो एंड समथिंग कमिंग टूवर्ड्स यू, ऐसा हो सकता है। अगेन गुड एनर्जी, वेरी वेरी गुड एनर्जी फॉर सेजिटेरियस। सो पिकिंग थिंग्स लाइक आप बहुत एक एनर्जी दिखाई दे रही है इस हफ्ते, लाइक यू आर पुटिंग लॉट ऑफ एनर्जी इन समथिंग, है ना, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि जो सेजिटेरियस है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अपने काम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एंड कुछ रीच आउट करना चाहते हैं, कुछ सॉरी रीच करना चाहते हैं अपने गोल्स, एनीथिंग। तो देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द सेजिटेरियस। लेट्स फाइंड आउट। ओह! तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है रिसेप्टिव, बी रिसेप्टिव, ओके। एंड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कॉन्शियसनेस, ओके। तो अपने दिल की सुनिए, बी रिसेप्टिव। एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है, कनेक्ट करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड मोर ओवर कुछ के लिए इट्स अबाउट, जब आप इस एनर्जी में आ जाते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर, जब आप एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में आ जाते हैं, आपको पता होता है, ठीक है, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, क्योंकि आपको पता है कि इट्स लाइक डिवाइन ऑर्डर, ठीक है, और भगवान आपको ये सब कुछ दे रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इट्स कमिंग फ्रॉम देयर ओनली, सो इट्स ट्राइंग टू टीच यू समथिंग। जब आप इस एनर्जी में आ जाते हैं, देन यू अनफोल्ड, ठीक है, तब आपको बहुत सारी चीज़ें अंदर ही अंदर महसूस होती हैं, तब आपकी जो पाथ है क्लियर होता है, तब आपको झूठा सच्चा सब समझ आ जाता है, कौन आपको धोखा दे रहा है, कौन आपके साथ है, कौन आपसे दूर है, वो सब समझ आ जाता है आपको। 7 ऑफ सोर्ड्स का मतलब मैन्युपुलेशन, चीटिंग, दिस एंड दैट, आपको सब समझ आ जाता है, ओके। सो इट्स अबाउट दैट। सो सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को बैलेंस करना है। एंड मोर ओवर यू नेवर नो, तब आप अपना डिवाइन काउंटर पार्ट भी आपकी लाइफ में आ जाएगा, और अगर कोई है तो आप लोग एक साथ हो जाएंगे, अ, एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। और या फिर खुद में ही आप ऐसी एनर्जी बहुत अच्छी महसूस करेंगे, यू विल बी टुगेदर। एंड जो आपका पर्पस है, स्पेशली इन योर करियर एज वेल, वो पर्पस है, तो वो भी आप अचीव कर लेंगे। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी सेजिटेरियस। आई थिंक आपको जल्दी इस चीज़ पे काम करना चाहिए, जो रिसेप्टिविटी है उस पर बहुत जल्दी काम करना चाहिए, सो दैट आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलें जिनमें आप फंसे हुए हैं, ठीक है। ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स, चीटिंग, मैन्युपुलेशन, ये वो, इसने ये कहा, इसने वो, उन सब चीज़ों में से बाहर निकल जाएंगे। एंड यू विल फील लॉट बेटर इनसाइड, इनसाइड आउट, ठीक है। जब इनसाइड अच्छा होता है तो आउटसाइड भी अच्छा फील होता है। एंड देन वी आर गेटिंग, यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन, इसका मतलब आपकी लाइफ में ओवरऑल बैलेंस आ जाएगा। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।